और ये सिर्फ गलती आपकी नहीं है, आपसे पहले जो सरकारें थी ये गलती उनकी भी है। जब आप लोगों को रोज़गार देंगे तो लोगों को अलग से घर देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और ये तमाम राजनीतिक पार्टियां करती है। अब तमाम राजनीतिक पार्टियां देश के लोगों को गुमराह करते हैं। पूछे है बेरोजगारी, इस देश में आम लोगों की बेरोजगारी कब मिटेगी? कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी विजन में कमी है। नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। एक बार पुनः स्वागत है आपका कीर्तिमान भारत न्यूज में। देश की एक सबसे बड़ी जो आज के समय में समस्या है ना, वो है बेरोजगारी। ऐसा सिर्फ हम नहीं कहते, ऐसा लोगों ने भी कहा है। इसको सुनिए। अच्छा, एक बात बताइए कि देश का अभी वर्तमान स्थिति में अगर देखें तो एक सबसे बड़ी समस्या कौन सी है जो आपको लगता है? सबसे बड़ी समस्या हम लोग के अकॉर्डिंग, अभी जो हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग के अकॉर्डिंग बेरोज़गारी ही है। बेरोज़गारी जो हम लोग अपने मुद्दे से देखेंगे तो बेरोज़गारी ही है, क्योंकि बेरोज़गारी इतना हाई लेवल पे पहुंच गया है। देखते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स भटक रहे हैं लड़के लोग। बेरोज़गारी हम मेन समस्या अभी के टाइम में बोलेंगे, क्योंकि ये नॉर्मल देख ही रहे हैं, जॉब हो नहीं रहा है। लड़का लोग मेहनत कर रहा है पर जॉब हो नहीं रहा, तो बेरोज़गारी में। अच्छा, एक बात बताइए, आपको लगता है कि देश में बेरोजगारी है? बेरोजगारी तो है, बहुत ज़्यादा है बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बेरोजगारी। जैसे कुछ लिए कि आने वाले समय में आज़ाद भारत का आप सबसे बड़ा आंदोलन देखेंगे बेरोजगारी के मुद्दे पे। और अभी क्या लग रहा है आपको, देश में जो है बेरोजगारी बढ़ रही है? हम बेरोजगारी तो बढ़ रही है, इसमें कहीं कुछ दो मत नहीं है। बेरोजगारी रूपी बीमारी की दवा मिलने से देश की अधिकतर जो समस्या है ना, उसका समाधान हो सकता है। परंतु हमारे देश में जो बेरोजगारी है, इस पर ना तो सत्ता पक्ष को किसी भी प्रकार का कोई दिलचस्पी है बेरोजगारी मिटाने पर, और ना ही विपक्ष देश के बेरोजगारी को सबसे बड़ा मुद्दा बना पाती है और सत्ता पक्ष पर ये दबाव बना पाती है कि वो बेरोजगारी मिटाए और देश के युवाओं को, देश के लोगों को रोजगार दे। अब देखिए, देश की विपक्षी पार्टियों के लिए देश में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा बन सकती थी, बन सकती है, लेकिन बनी नहीं। सत्ता पक्ष बेरोजगारी को मिटा के देश में अपनी स्थिति को और मजबूत कर सकते थे, लेकिन अभी तक किए नहीं। तो कुल मिलाकर ये क्यों ना कहा जाए कि देश में जो बेरोजगारी है, इसको लेकर ना ही सत्ता पक्ष के पास कोई विजन है और ना ही विपक्ष में बैठे लोगों के पास कोई विजन है कि किस प्रकार से देश के लोगों को रोजगार दिया जाए और अधिक से अधिक देश में रोजगार का सृजन हो। अभी देखिए, देश के सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के सबसे बड़े नेता श्री राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, जिसमें वो 3500 किलोमीटर की यात्रा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक कर रहे हैं। इस यात्रा के जरिए वो मोदी सरकार को घेरने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। लेकिन क्या राहुल गांधी जी से एक प्रश्न नहीं पूछा जाना चाहिए? क्या राहुल गांधी जी, इस देश में बेरोजगारी से बड़ा कोई मुद्दा है? क्या बेरोजगारी से इस देश के लाखों करोड़ों भारतीय प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़ा हुआ है? क्या अगर इस देश में आप बेरोजगारी को सबसे बड़ा मुद्दा बना देते तो क्या स्वतः मोदी सरकार नहीं घिर जाती? लेकिन नहीं, आपने इस देश में बेरोजगारी को सबसे बड़ा मुद्दा नहीं बना सके। माननीय राहुल गांधी जी, माननीय कांग्रेस पार्टी और तमाम लोग जो आज विपक्ष में बैठे हुए हैं, वो बेरोजगारी को सबसे बड़ा मुद्दा नहीं बना सके। यही कारण है कि देश में जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद सबसे बड़ा मुद्दा बन जाती है, लेकिन बेरोजगारी की आवाज़ दूर दूर तक कहीं सुनाई नहीं देती। दूर से अगर कहीं आवाज़ सुनाई भी देती है, कहीं हल्ला मचाया भी जाता है बेरोजगारी के नाम पर, तो वो जातिवाद, क्षेत्रवाद और भाषावाद के शोरगुल के तले कहीं ना कहीं दब जाता है। ये स्थिति है आज देश में, क्योंकि देश में किसी भी राजनीतिक पार्टियों के पास बेरोजगारी पर कोई समाधान नहीं है। उसके पास बेरोजगारी को मिटाने के लिए कोई दूरदृष्टता नहीं है। अब देखिए ना, अगर कभी काल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को या केंद्र सरकार को बेरोजगारी के नाम पर घेरने का प्रयास भी किया जाता है, तो जो विपक्षी पार्टियां समझती है, ये पार्टियां, कि अगर हम केंद्र में मोदी सरकार को बेरोजगारी के नाम पर घेरेंगे तो बहुत सारे राज्यों में आज विपक्षी पार्टियों की सरकार है और बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा है जो केंद्र को की जितनी जिम्मेवारी बनती है कि देश में बेरोजगारी दूर करे, उतनी ही जिम्मेवारी राज्य सरकारें की भी बनती है कि वो अपने राज्य से, अपने स्टेट में बेरोजगारी को कम करे। लेकिन अफसोस, ना ही राज्य सरकार के पास बेरोजगारी का कोई विजन है, बेरोजगारी दूर कैसे किया जाए, और ना ही इस पर कोई दूरदृष्टि केंद्र सरकार ही दिखा पा रही है।
और आज तक इस देश में समस्या रही कि कोई भी राजनीतिक पार्टियां बेरोजगारी के नाम पर चुनाव नहीं लड़ी। आज जब भी चुनाव आता है तो बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा नहीं बनता है, अन्य विषय मुद्दा बनता है, डेवलपमेंट मुद्दा बनता है, जातिवाद मुद्दा बनता है, क्षेत्रवाद मुद्दा बनता है, भाषावाद मुद्दा बनता है, लेकिन बेरोजगारी मुद्दा नहीं बनता। क्योंकि हमारे देश के जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनको जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद और इतिहास के चरित्र के साथ छेड़छाड़ कर उन जो अनर्गल चीज़ें हैं समाज में बीच में उसको परोसना और समाज के लोगों को उसमें इन्वॉल्व करना, समाज के लोगों की जो भावना है उस भावना को उससे जोड़ना और उस भावना को जोड़ के अपने पक्ष में वोटों का ध्रुवीकरण करना, ये इस प्रकार की जो प्रयास है, इस प्रकार के प्रयास करके सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव जीत जाते हैं। इसीलिए इस देश में बेरोजगारी कभी मुद्दा नहीं बनता। इस देश की राजनीतिक पार्टियां कहीं राशन मुफ्त में दे के, कहीं किसानों को कुछ दे के, कहीं बिजली मुफ्त में दे के, कहीं पानी मुफ्त में दे के, कहीं युवाओं को कुछ लालच दे के चुनाव तो जीत जाती है, लेकिन बेरोजगारी के मुद्दे पे चुप रहती है। क्योंकि वो जो ये देती है उसमें उसको कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता, क्योंकि ये जो चीज़ आपको देती है कोई भी राजनीतिक पार्टी मुफ्त में, ये आप ही के ऊपर टैक्स लाद देती है, आप ही के ऊपर जो टैक्स लाद देती है और वही टैक्स के पैसे से आपको रिटर्न कर देती है, आपके सामान को महंगा कर दिया जाता है। लेकिन बेरोजगारी का कोई मुद्दा इस देश में नहीं बन पाता, ना ही पक्ष के पास कोई इसके लिए बेरोजगारी के नाम पर कोई विज़न है जो बेरोजगारी मिटा सके, और ना ही विपक्ष के पास। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने देश के विकास के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर देश का तेज़ी से बाजारीकरण तो किया, लेकिन इस बाजारीकरण में, इस बाज़ार में केवल 10-5 बड़े पूंजीपति ही नज़र आते हैं, 10-5 बड़े उद्योगपति ही नज़र आते हैं। इस बाज़ार में देश के आम भारतीयों का क्या भूमिका हो, इसके लिए आपने कोई योजना क्यों नहीं बनाई? इस बाज़ार में बड़े पूंजीपतियों के समानांतर देश के आम युवाओं को, आम लोगों को क्यों नहीं खड़ा किया गया? अब प्रधानमंत्री जी, तनि उदाहरण के लिए समझिए, जब आप देश के विकास के नाम पर बड़े बड़े उद्योगपति को लाते हैं और उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप रेलवे का निजीकरण करते हैं, निजी हाथों में रेलवे को सौंपते हैं, तो जो बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं वो जब रेलवे को अधिकृत करते हैं तो वहाँ पे वो कंप्यूटर, रोबोट का उपयोग करते हैं। हम कंप्यूटर और रोबोट के उपयोग से बिल्कुल भी, टेक्नोलॉजी के उपयोग के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी वहाँ से अधिकृत करके जो मेहनत तो आम लोग करते हैं, वो संसाधन जो रेलवे है वो तो आम लोगों के हैं, लेकिन बड़े बड़े उद्योगपति अपने पूंजी का इनमें इन्वेस्ट करके और मेना की तरह दाना चुन के ऊपर से जो लाभ होता है सारा लेके चले जाते हैं। जबकि ऐसे ऐसे संस्था जिसको आप निजीकरण करते हैं, जिसको आप प्राइवेट हाथों में सौंपते हैं, वो इस देश के आम लोगों की संस्था है। उस संस्था में जाने के लिए, रेलवे में जाने के लिए अगर उदाहरण देख लीजिए, आम लोग टिकट देते हैं, आम लोगों को किराया लगता है, लेकिन लाभ लेके कौन चले जाता है? देश के 5-10 बड़े बड़े उद्योगपति। क्यों ना कहा जाए कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी विजन में कमी है। आप देश में एक ऐसा विजन तैयार नहीं कर पाए कि बड़े बड़े उद्योगपति के साथ साथ जब किसी भी चीज़ों का निजीकरण होता है, किसी भी संस्था का निजीकरण होता है, तो उसमें आम लोगों की भागीदारी भी सुनिश्चित किया जाए। वो पैसा, वो लाभ, उस लाभ में आम लोगों का भी शेयर हो। ऐसा अपने देश में व्यवस्था निर्माण नहीं कर सके। और ये सिर्फ गलती आपकी नहीं है, आपसे पहले जो सरकारें थी ये गलती उनकी भी है, क्योंकि बड़े बड़े उद्योगपति तैयार किए गए देश में, लेकिन उस उद्योगपति के सामने समानांतर देश के, भारत के आम लोगों को तैयार नहीं किया गया। और परिणाम ये हुआ, डेवलपमेंट तो हो रहा है देश का विकास तो हो रहा है, लेकिन उस विकास में आम लोग कहीं पिछड़ रहे हैं। देश का विकास हो रहा है लेकिन आम लोगों का विकास नहीं हो रहा है। पूंजीपति और अमीर बनते जा रहे हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों का धन देश में बढ़ते जा रहा है। और देश के 10 बड़े उद्योगपति के धन को आप उठा के देख लीजिए, वो देश में जितने भी तरक्की किए हैं पिछले कुछ वर्षों में, जितने उनके संपत्ति में वृद्धि हुई है, क्या उस रेशियो में देश के आम लोगों की संपत्ति में वृद्धि हुई है? नहीं हुई है। कारण क्या है? आम लोगों के पास एक तो काम नहीं है, और अगर आप निजीकरण करते भी हैं, ठेका देते भी हैं, तो उसमें आम लोगों की भागीदारी आपने सुनिश्चित नहीं की। ऐसा कोई योजना आपने देश में तैयार नहीं किया। अफसोस है। आप गरीबी के लिए योजना चलाते हैं, आप लोगों को घर देने के लिए योजना चलाते हैं,
लेकिन एक बात समझिए, जब आप लोगों को रोज़गार देंगे तो लोगों को अलग से घर देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, गरीबी मिटाने की अलग से आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब आप हर हाथ को काम देंगे तो स्वतः उसके पास क्षमता होगी कि वो अपने स्वाभिमान से अपना घर खरीद सके, अपनी गरीबी मिटा सके। लेकिन चूँकि बेरोजगारी पर आपके पास कोई विज़न नहीं है, इसीलिए आप मुद्दा को डाइवर्ट करते हैं और ये तमाम राजनीतिक पार्टियां करती हैं। अब तमाम राजनीतिक पार्टियां देश के लोगों को गुमराह करते हैं और ये गुमराह कब तक चलेगी? किससे आप प्रश्न पूछा जाए? विपक्षी पार्टियों के पास बेरोजगारी के नाम पर, बेरोजगारी मिटाने के लिए कोई योजना नहीं, बेरोजगारी को विपक्षी पार्टियां बड़ी मुद्दा नहीं बना पा रही है, उसके पास कोई विजन नहीं। देश की सरकार, सत्तारूढ़ पार्टी, बेरोजगारी के नाम पर खामोश, मुद्दा को डाइवर्ट किया जाता है। तो ये प्रश्न किससे पूछा जाए कि देश से बेरोजगारी कैसे मिटेगी, देश के आम लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा, आम लोगों का डेवलपमेंट कैसे होगा? क्या बेरोजगारी से पूछे, हे बेरोजगारी, इस देश में आम लोगों की बेरोजगारी कब मिटेगी? पूछा तो आप ही से जाएगा ना। आप सत्ता में बैठे हुए हैं, आप विपक्ष में बैठे हुए हैं, लेकिन आप लोगों के पास देश के लिए कोई विज़न नहीं है, आप लोगों के पास बेरोजगारी मिटाने के लिए कोई विज़न नहीं है, इसीलिए आप मुद्दा को डाइवर्ट करते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो यही देश का हाल है। ना ही सत्ता पक्ष के पास बेरोजगारी मिटाने का कोई विज़न है और ना ही विपक्ष के पास। इसीलिए आम लोग, अब आप जागरूक होइए और जाति और क्षेत्रवाद और भाषावाद के नाम पर वोट ना देकर अपने विकास के नाम पर वोट दीजिए, राष्ट्र के विकास के नाम पर वोट दीजिए, देश के विकास के नाम पर वोट दीजिए और समझिए किस प्रकार से राजनीतिक पार्टियां आपको गुमराह कर रही है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।